अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.4 तक के सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 4.5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में बात की, अरिथमेटिक सीरीज के बारे में बात की, अरिथमेटिक मीन के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है? सपोज मेरे पास कोई फर्स्ट टर्म है 2। अब 2 के साथ एक कोई फिक्स नंबर जिसको हम r कह रहे हैं, r को मल्टीप्लाई करवाया जाए। सपोज मैं r की वैल्यू ले लूं 3। अब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 2 3 6, अगली टर्म आ जाएगी 6। फिर अगेन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो अगली टर्म आ जाएगी 18। फिर मैं अगेन 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो अगली टर्म मेरे पास आ जाएगी 54 एंड सो ऑन। तो इस तरह के सीक्वेंस के जिनमें कॉमन रेशियो होता है, ये कॉमन रेशियो क्या है? 3 है। जहां पे कॉमन रेशियो होता है, दीज टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी कि अगली टर्म कैसे बनती है कि उस फिक्स्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करवाएंगे पिछली टर्म को, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जनरेट होती चली जाती है, राइट। अब सपोज मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 2 6 18 54। अब मुझे इसमें से फिक्स मालूम करना है कि वो फिक्स्ड आर क्या है। तो आप कोई से भी, मतलब ये जो 6 है, इस तरह 6 ले लें और 6 को 2 से डिवाइड करवा दें। 6 को 2 से डिवाइड करवा दें, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2 2 3 जा 6। या 18 को 6 से डिवाइड करवा दें, यानी कि अगली टर्म को अगर आप पिछली टर्म के साथ डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी कि इसमें कॉमन रेशियो क्या है, कौन सा नंबर ऐसा है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर बनता है। अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और सीक्वेंस बनाने के लिए आपको वो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करवाते चले जाएंगे, तो वो हमारे पास इसका फिक्स्ड जो सीक्वेंस है वो जनरेट होती चली जाएगी, जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, हम सपोज करते हैं कि मेरे पास जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो a है। फर्स्ट टर्म मेरे पास है इसकी, जिसको हम कह रहे हैं कि वो a है। अब जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म इसकी किस तरह से बनेगी? सेकेंड टर्म में आपको a में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा वो फिक्स रेशियो r मल्टीप्लाई करवाएंगे। जिस तरह ये 2 था, तो अगली टर्म कैसी बनी? सेकेंड टर्म इस तरह से बनी कि आपने 2 में वो फिक्स्ड नंबर 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो अगली टर्म 6 बनी। और इसी तरह से थर्ड टर्म कैसे बनेगी कि आप प्रीवियस टर्म में दोबारा से r को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि a r में r को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास a r स्क्वायर। इसी तरह से आप अगली टर्म लाने के लिए पिछली टर्म में से वो फिक्स रेशियो को मल्टीप्लाई करवाते चले जाइए। अब मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म के लिए जो मेरे पास ए आर स्क्वायर है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी एक और आर से, तो मेरे पास अगली टर्म आ जाएगी ए आर क्यूब। इसी तरह ये चलता चला जाएगा। और जो इसकी nth टर्म है, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे कि अब ये देखिए, ये ए है, फर्स्ट टर्म में आर मौजूद नहीं है, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है। बाकी ए तो चल रहा है, तो ए तो यहाँ पे भी चलेगा, आर भी चलेगा, लेकिन आर की पावर क्या होगी? यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो एक पावर कम है, थर्ड टर्म है तो पावर 2, एक पावर कम चल रही है। तो nth टर्म है तो इसकी पावर होगी n-1। तो अगर आपको nth टर्म निकालनी है, यानी कि ए एन फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, तो उसका फॉर्मूला होगा ए आर एन की पावर -1, ए आर की पावर n-1, राइट। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n-1। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो स्टूडेंट, इस टर्म को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पार्ट 1 में हमने कौन सी टर्म निकालनी है? फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब इसका डेटा बनाएंगे तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है, वो जो हमें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। तो हेयर पहले a की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म है 3, a की वैल्यू 3 हमें गिवन है। और फिर r, मैंने आपको r अभी फाइंड आउट करना सिखाया है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास है और आपने उसमें से r निकालना है,
तो फिर क्या करेंगे कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को आप डिवाइड करवा दें, इस तरह 6 डिवाइडेड बाई 3 करवा दें, या आप चाहें तो 12 डिवाइडेड बाई 6 करवा दें, तो आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा जो कि है 2। तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो आर की वैल्यू भी 2 आ गई हमारे पास। और जो फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5। एन की वैल्यू है 5, क्योंकि हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है और टर्म नंबर को हम ए एन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, और ए एन टर्म नंबर 5 हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट जो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन, राइट। अब n की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो a5 हमारे पास आएगा। a इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 3, r कॉमन रेशियो जो कि 2 है, पावर n माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3, 2 की पावर 5 माइनस वन इज 4, और 2 की पावर 4 इज 16, 2 2 जा 4, इस तरह हम करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16, और 16 3 जा 48। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई जो कि है 48। तो ये तरीका होगा फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने का। कोई भी इंडिकेटेड टर्म हमें गिवन होगी तो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट चलते हैं इसी का पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है जिसकी हमने नाइन्थ टर्म निकालनी है, ये है 32, फिर है 16, फिर है 8, और हमने जो टर्म निकालनी है वो निकालनी है नाइन्थ टर्म। अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो a की वैल्यू है गिवन, a इज योर फर्स्ट टर्म जो कि है 32, राइट। r कॉमन रेशियो अगली टर्म में से 16 डिवाइडेड बाय 32 कर लें, या 8 डिवाइडेड बाय 16 कर लें, आंसर इससे सेम ही आएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1/2। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, r की वैल्यू आ गई 1/2। अब टर्म कौन सी निकालनी है, 9, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9। n की वैल्यू 9 है, अब हमें ए एन निकालना है, यानी कि ए 9 निकालना है। नाइन्थ टर्म मतलब ए 9 निकालना है। सो वी नो दैट फॉर्मूला हमारे सामने मौजूद है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू 9 पुट करेंगे, ए इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 32, आर द कॉमन रेशियो दैट इज 1/2, एन माइनस वन यानी कि 9 माइनस वन दैट इज 8। डायरेक्ट मैंने 8 लिख दिया, आप चाहें तो 9 माइनस वन 8 इस तरह से लिखें। ये 32, 1 की पावर 8, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 8 यानी कि 2 को जब आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 256 इस तरह से। अब ऊपर 32 है और नीचे है 256, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 32 1 जा 32, 32 8 जा 256, तो मेरे पास जो A9 यानी कि नाइन्थ टर्म आई है वो आई है 1/8 इस तरह से। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ये नाइन्थ टर्म हमने फाइंड आउट की है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका रिजल्ट आया है 1/8। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये है 4, फिर है 2/√2, फिर है 2, और ये हमने टर्म निकालनी है 12th टर्म निकालनी है। और इसको सॉल्व करने के लिए इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 4। आर किस तरह से निकलेगा, सेकेंड टर्म न्यूमरेटर में रखिए और फर्स्ट टर्म नीचे रखिए, या फिर 2/2√2, दोनों से करेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो अब इसको डिवाइड करवा देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे
2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2। 1/√2 भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इससे भी आएगा हमारे पास 1/√2 ही आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा ना, तो √2/2 इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ये हम यही वाला √2/2 रखते हैं, और इस वाले को मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ कि इससे आंसर भी √2/2 ही आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √2/√2 से, तो न्यूमरेटर में √2 और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके यही आएगा, राइट। तो हमने आर की वैल्यू यही रख ली, और एन यहाँ पे है मेरे पास 12, क्योंकि मुझे 12 टर्म निकालनी है, और ए एन मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि A12 मुझे फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू 12 है, यहाँ पे मैं 12 भी लिख देती हूँ, और इसको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको करके दिखा दिया कि भाई मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो √2/2 ही आई है। तो हम A12 निकालने जा रहे हैं। वी नो द फॉर्मूला, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1। अब n की वैल्यू हम 12 पुट करेंगे। a क्या है, 4 है। r कॉमन रेशियो क्या है, √2/2, n-1, 12 - 1 दैट इज 11, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 √2 की पावर 11, और √2 की पावर 11, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 11। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा A12 इज इक्वल्स टू 4 √2। 11 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 4 √2 11, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 और √2 पावर हम ब्रेक कर देते हैं, और √2 की पावर 10 को हम एक जगह पे रख लेते हैं, इस तरह से। √2 की पावर जो 11 है उसको हमने 10 और पावर 1 में ब्रेक कर दिया, और डिनोमिनेटर तो सिंपल है, 2 की पावर 11 जो कि है 2042। ये तो सिंपल है। तो यहां से हम 4/402048 को तो साइड पे निकाल लेते हैं, और ये जो अंदर √2 है इसको भी √2 रहने देते हैं, और 10 की पावर को हम ब्रेक करते हैं किस तरह से, √2 10 की पावर को हम ब्रेक करते हैं 2 5 2 5 10, ताकि 2 से √ कैंसिल हो जाए, और हमारे पास क्या रहे, हमारे पास इस तरह से रहे 4/2048 √2 और 2 की पावर 5, ये हमारे पास रहेगा। और 2 की पावर 5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 4 × 32 डिवाइडेड बाय 2048 और √2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करें 32 के साथ तो ये आ जाएगा 128, तो ये आ जाएगा 128 √2 डिवाइडेड बाय 2048, राइट। अब इसको डिवाइड करवा दीजिए, 128 1 जा और 16 जा, तो A12 मेरे पास आ जाएगा √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16। तो ये मेरे पास 12 टर्म आ गई है जीटी की, जो जीटी यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें गिवन थी, उसकी मैंने 12 टर्म फाइंड आउट कर लिए इजीली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में जो सीक्वेंस गिवन है ये है आई, फिर 1, फिर -i, और हमने इसकी निकालनी है 16th टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब 16 टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट उसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो a है यानी कि फर्स्ट टर्म है वो है i, r है हमारे पास 1 को आप i से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/i, राइट। अभी आप कहेंगे कि ये अगर मैं इस तरह से निकालूं कि थर्ड टर्म ऊपर रखूं और सेकंड टर्म नीचे रखूं -i/1, तो इन दोनों से हमारे पास रिजल्ट सेम ही आता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो i की वैल्यू है हमारे पास, r की वैल्यू जो -i है जिसको माइनस आयोटा कह रहे हैं, तो 1/i को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ कि 1/i, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं आयोटा से,
तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा अपॉन -1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो इससे भी मेरे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो माइनस आयोटा ही आएगी, राइट। और जो मेरे पास n की वैल्यू है, मुझे 16 टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू 16 है और a 16 हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले वी नो द फॉर्मूला कि a n इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1। हम निकालने जा रहे हैं 16 टर्म। a जो है वो है आयोटा, r है माइनस आयोटा, n-1, 16 - 1 दैट इज 15, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें आयोटा की जो पावर है वो है मेरे पास -15। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आयोटा रहने दें, माइनस आयोटा और फिर माइनस आयोटा, मतलब हम बेसिस अलग अलग कर रहे हैं। माइनस आयोटा की पावर हमने एक जगह 1 कर दी और माइनस आयोटा की पावर एक जगह हमने 14 कर दी, राइट। हमने बेसिस अलग अलग कर दी, पावर ऐड करेंगे तो 15 ही बनेगी। तो ये तो हो जाएगी माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आयोटा की पावर 14, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। 14 को ब्रेक करें, 2 7 14, इस तरह से, राइट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। और आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसकी पावर हो जाएगी 7, इस तरह से। अब मेरे पास -1 की पावर 7, A16 का जो रिजल्ट आएगा, A16 का जो रिजल्ट आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये तो 1 हो गया, और -1 की पावर 7, -1 की पावर 7 यानी कि माइनस हमारे पास रहेगा, और सिर्फ इसका जो रिजल्ट आएगा -1 की पावर 7 इज -1। तो ये मेरे पास आई है इसकी 16th टर्म। इस तरह से हमने इसकी 16th टर्म फाइंड आउट की है। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द 16th टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट। उसका रिजल्ट हमारे पास -1 है। Now moving toward the last part, that is part number 5। और part number 5 जो मेरे पास है, फर्स्ट टर्म है इसकी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म है b प्लस सी, और थर्ड टर्म हमारे पास है b प्लस सी अपॉन b माइनस सी। और हमने कौन सी टर्म निकालनी है इसकी, उसकी निकालनी है हमने 9th टर्म। वी हैव टू फाइंड आउट द 9th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट सम हमें गिवन है ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये की वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब मुझे आर निकालना है, आर के लिए फर्स्ट टर्म ऊपर रखेंगे और सेकंड टर्म जब इसके सेकंड टर्म ऊपर रखेंगे, फर्स्ट टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया, 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन बी माइनस सी, इसका कॉमन रेशियो आर आया, राइट। और एन की वैल्यू हमने पुट करनी है 9, सो वी नो द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए एन की वैल्यू 9, फर्स्ट टर्म है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आर है 1 अपॉन बी माइनस सी n-1 दैट इज 8। n-1 को हमने ब्रेक कर दिया, इस तरह से 8 आ जाएगा। नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वी नो द फॉर्मूला कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ होता है तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो A9 मेरे पास हो जाएगा b प्लस सी और b माइनस सी के, और 1 की पावर 8 इज 1 और b माइनस सी की पावर 8, b माइनस सी और 8 पावर का मुख्य 7 पावर रह जाएगी। तो A9 की वैल्यू हमारे पास आएगी b प्लस सी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में b माइनस सी की पावर 9, सॉरी 7, 8 हट के 7 हो गई। तो 9th टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया और इसकी वैल्यू आई है b प्लस सी और डिनोमिनेटर है b माइनस सी की पावर 7। दिस इज द 9th टर्म। तो इस तरह से जो इंडिकेटेड टर्म हमें गिवन होगी हम उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जो जीपी हमें गिवन है इसमें a1 की वैल्यू है हमारे पास 5/9,
और जो A6 की वैल्यू है हमारे पास ये है 15625/9 और हमने निकालनी है इसकी nth टर्म, यानी कि एक जनरल फॉर्मूला हमने निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे काम शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देख लेंगे जो जो हमें गिवन है कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म है इसकी 5/9 और यही A1 भी कह लें या इसको हम A भी कह सकते हैं, सिंपल A भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम A ही कहते हैं। अब A6 सिक्स टर्म इसकी क्या है, ये है 15625/9, ये इसकी सिक्स टर्म है, राइट। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो है ज्योमेट्रिक जीपी के लिए AR⁻n-1, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन कि जब n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू अगर 6 पुट करूं मैं, यानी कि इफ n इज इक्वल्स टू 6 तो ये हो जाएगा A6, A इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 5/9, R हमें मालूम नहीं है, n-1 यानी कि 6-1 दैट इज 5। A6 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 15625/9 इज इक्वल्स टू 5/9 R⁵, राइट। अब यहाँ पे 9 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं या फिर यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं और R5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15625 को डिवाइड करवा देंगे हम 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 1 5 या इसको हम 5 3 15, 1 2 5। अब हम क्या करेंगे, R⁵ इसके इक्वल हो गई 3125 के। अब 3125 ये मेरे पास हम इस तरह से लेके आएंगे कि इसकी पावर हम देखेंगे कि क्या हो। अगर ये R⁵ है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 3125 को भी किसी की पावर 5 में लिख सकें ताकि 5 से 5 कैंसिल होके हम R को कंपेयर करवा सकें। तो स्टूडेंट जब हम 5 की पावर 5 करते हैं, 5 की पावर 5 करें, 5 × 5 × 5 × 5 तो 3125 आता है, यानी कि 5 की पावर 5 करने से 3125 आ रहा है। तो जब कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 पावर कैंसिल, तो आर कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया जो कि है 5। तो इस तरह से हमने 5 जो आर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जब आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, अब आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यही वाला जो जीपी का फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू ARn-1। an ये तो हमें मालूम नहीं, a फर्स्ट टर्म जो कि है 5/9, r हमने अभी निकाला है जो कि है 5 और n-1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, an ये 5 बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, इसकी पावर है 1 प्लस n-1/9 प्लस 1 - 1 कैंसिल आउट, तो जो an मेरे पास आएगा 5 की पावर n/9। तो ये मैंने nth टर्म फाइंड आउट कर ली है। आप इसमें कोई भी टर्म निकालनी हो, 6 टर्म निकालनी हो, n की जगह पे 6 पुट करें, आपके पास A6 का रिजल्ट आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप सिर्फ nth टर्म निकालें, तो हमने nth टर्म निकाल दी इजी मेथड से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें nth टर्म ही निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि A5/A3 इज इक्वल्स टू 4/9 और A2 जो है वो है 4/9, दोनों की वैल्यू 4/9 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है, गिवन दैट जो A2 है ये है 4/9, राइट, यानी कि n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2, ये हमें यहां से पता चला। और जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी नो द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू AR⁵n-1।
n की जगह पे 2 रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा a2। a की वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है तो a को एज इट इज रहने दें, r को एज इट इज रहने दें क्योंकि हमें r की वैल्यू भी अभी नहीं पता। n-1 यानी कि 2-1। अब a2 की वैल्यू हमें पता है, ये है 4/9 और a r 2-1 इज 1। तो पहली इक्वेशन मेरे पास आई है a इंटू आर इज इक्वल्स टू 4/9। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दिस इज और इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि a5/a3 ये इक्वल है 4/9 के। यानी कि यहाँ पे a5 का फॉर्मूला भी हमें पता है। a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करें, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन की ए आर की पावर n-1, एन की जगह पे 5 रखेंगे तो ये a5 हो जाएगा। यानी कि ये इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर 5-1 अपॉन ए आर की पावर, यहाँ पे n3 है तो 3-1 और ये इक्वल होगा 4/9 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए आर की पावर 5-1 इज 4, ए आर की पावर 3-1 इज 2 इज इक्वल्स टू 4/9। ए से ए कैंसिल हुआ, ऊपर r4 है नीचे r2 है तो ये r2 इस 2 से कैंसिल होके क्या रह जाएगा, r² इज इक्वल्स टू 4/9। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी अंडर रूट ले लेंगे, 4/9 हो जाएगा। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो r अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस, √4 इज 2 एंड √9 इज 3। तो r की दो वैल्यूज आई है, +-2/3। ये जो r की दो वैल्यूज आई हैं इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बारी बारी। पुट इन इक्वेशन 1। तो पहले हम r की वैल्यू 2/3 पुट करते हैं, +2/3। तो a तो एज इट इज रहेगा, r की जगह पे आ जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 4/9, राइट। तो ये a इज इक्वल्स टू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4×3 = 12, 2 नीचे आके 2×9 = 18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। 2/3, 6×2 = 12, 6×3 = 18। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। लेकिन ये जो a की वैल्यू 2/3 आई है, दूसरी वैल्यू भी आएगी। नाउ जब हम पुट करेंगे r की वैल्यू -2/3, क्योंकि दो वैल्यूज r की आई हैं, हमने दोनों को पुट करना है। तो a -2/3 इज इक्वल्स टू 4/9। तो उसी तरह से a की वैल्यू -4×3 = 12, 9×2 = 18। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है -2/3। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -2/3। तो a की वैल्यू एक प्लस में भी आई है 2/3 और एक माइनस में आई है -2/3। तो जो ये a की दो वैल्यूज हैं इससे हम nth टर्म बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट nth टर्म। फाइंड nth टर्म। और nth टर्म कैसे निकलेगी, nth टर्म इस तरह से निकलेगी कि अगर मैं a की वैल्यू ले लूं +2/3, पहले प्लस वाली लेते हैं, a की वैल्यू ले लूं +2/3, r की वैल्यू प्लस वाला लेना पड़ेगा 2/3 और n को तो n ही रख रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a r n-1, तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, r भी है 2/3 और पावर n-1। पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 इसकी पावर है 1 और प्लस n-1, +1 - 1 कैंसिल होके जो मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा ये है 2/3 की पावर n। तो ये मेरे पास nth टर्म बन गई है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी थी कि फाइंड द nth टर्म। तो हमने nth टर्म बना ली है। nth टर्म क्या बनी है, 2/3 की पावर n। अब दूसरी टर्म भी हम बना सकते हैं। दूसरी टर्म किस तरह से बनेगी, दूसरी nth टर्म, अब मुझे a की जो वैल्यू है वो -2/3 रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू -2/3 रखते हैं यहाँ पे,
इसको रिमूव करते हैं और आर की वैल्यू भी माइनस में ही रखते हैं। जो माइनस में हमारे पास है ना, माइनस का 2/3, क्योंकि जब आर की वैल्यू -2/3 हमने पुट की थी, नाउ पुट आर की वैल्यू -2/3, तो उससे मेरे पास ए भी माइनस में आया था, ए की वैल्यू -2/3 आई थी। तो वी नो द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। तो ए एन, ए की वैल्यू है -2/3, आर है मेरे पास -2/3 और इसकी पावर n-1। बेस बेस अब क्या है, -2/3, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे 1 + n-1, 1 से 1 ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास ए एन की वैल्यू आई है -2/3 की पावर n। तो ये दो मेरे पास nth टर्म की वैल्यूज आई हैं और दोनों करेक्ट हो सकती हैं, या तो ये आंसर भी ठीक हो सकता है और ये वाला आंसर भी ठीक हो सकता है, दोनों में बस माइनस प्लस का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें ये बताना है कि शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म ऑफ द जीपी फॉर्म अनदर जीपी। यानी कि ये जो हमें जीपी गिवन है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन जीपी है हमारे पास, गिवन जीपी क्या है, गिवन जीपी है A1, फिर A1 आर स्क्वायर, फिर A1 आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ये गिवन है कि भाई ये जीपी है। फिर जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये हो जाएगा 1/A1, 1/A1 आर स्क्वायर, फिर 1/A1 आर की पावर 4, और ये चलता चला जाएगा। और हमने ये प्रूव करना है कि भाई इनका रेशियो भी कॉमन है। ठीक है, तो हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। फाइंडिंग आउट, फाइंड कॉमन रेशियो, यानी कि आर, अगर आर सेम निकल आया तो इसका मतलब है कि यस दिस इज ऑल्सो जीपी। अब आर किस तरह से निकलता है, आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है, पहले तो गिवन जीपी का आर निकालते हैं, गिवन जीपी का आर निकालते हैं पहले। फाइंडिंग आर ऑफ गिवन जीपी, फाइंड आर द गिवन जीपी है ऑफ गिवन जीपी। तो इसका आर क्या होगा, A1 आर स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करवा दें A1 के साथ, A1 से A1 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि जो इसका आर है वो इक्वल होगा आर स्क्वायर के। राइट, तो गिवन जीपी का आर तो आर स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर ये जो गिवन जो हमने रेसिप्रोकल निकाला है, रेसिप्रोकल किसका निकाला है, 1/A1, ये हमने रेसिप्रोकल जो फाइंड आउट किया है, अगर इसका जो रेशियो है वो 1/R स्क्वायर आ जाए, तो हम कहेंगे कि यस ये गिवन जीपी जो है वो जो गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमने रेसिप्रोकल करके निकाली है वो भी जीपी ही है। तो अब हम इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे, फाइंड आर। अब आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म क्या है, 1/A1 आर स्क्वायर को डिवाइड करवाते हैं हम फर्स्ट टर्म जो कि 1/A1 है। तो मैंने डबल फ्रैक्शन की जगह डिवाइड का सिंबल डाल दिया, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो A1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इस A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो इसका जो कॉमन रेशियो आया है, इसको मैं R2 कह देती हूँ ताकि मिक्स ना हो, ये R2 है और ये वाला मेरा R1 था, इसको हम R2 कह देते हैं। जो R2 आया है ये आया है 1/R स्क्वायर, यानी कि जो रेसिप्रोकल करके हमने जीपी निकाली है उसका कॉमन रेशियो 1/R स्क्वायर आया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये क्लेम कर सकते हैं, इट इज प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द जीपी फॉर्म्स अनदर जीपी। ये हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं भाई, अगर मैं इसका सेकंड मेथड से आर निकालूं वो भी पॉसिबल है। सेकंड मेथड से आर किस तरह से निकल सकता है, इसकी थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म है 1/R4 को डिवाइड कर दूं इसकी सेकंड टर्म के साथ 1/A1 आर स्क्वायर। अब देखते हैं इससे भी 1/R स्क्वायर आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये भी हमारे पास जीपी ही है।
मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर ऊपर चला, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो A1 से A1 कैंसिल हुआ, और ये R की पावर 4 था, ये R की पावर 2 है, ये R की पावर 4 है, तो ये 2 और इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r² आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे भी 1/r² आ गई। तो इससे दोनों मेरे पास R2 सेम आ गए, और ये दोनों मुझे ये बता रहे हैं कि जब R2 कॉमन आ जाता है तो हमने ये प्रूफ कर दिया, इट इज प्रूफ दैट रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन जीपी ऑफ द गिवन जीपी, जो जीपी हमें गिवन थी, जब उसका रेसिप्रोकल हमने किया, गिवन जीपी फॉर्म्स अनदर जीपी, वो भी जीपी ही बना रही है। क्यों जीपी बना रही है? क्योंकि उसका भी कॉमन रेशियो सेम है, अनदर जीपी, क्योंकि उसका भी जो आर है वो भी सेम है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जब उसका आर सेम है, आर मतलब इसका कॉमन रेशियो जब सबका सेम आ रहा है, तो वो भी हमारे पास जीपी ही बनेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी, इस जीपी में कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए का नाम देते हैं, ए है मेरे पास 1/3। आर निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, 1/12 को डिवाइड कर दीजिए 1/3 के साथ, तो 1/12 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई 3/1, 3 1 से 3, 3 4 12, तो आर की वैल्यू है 1/4, राइट। और एन टर्म्स निकालनी है कि कितनी टर्म्स हैं, एन मुझे फाइंड आउट करनी है, और मुझे उसकी लास्ट टर्म भी गिवन है, यानी कि ए एन भी हमें गिवन है। ए एन की वैल्यू है 1/196,608, एंड वी नो द फॉर्मूला कि ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। यहाँ पे सिर्फ आर अननोन है, आर की वैल्यू अननोन है, बाकी सब वैल्यू अननोन है। ए एन भी हमें पता है, ए एन है 1/196,608 is equals to A is your first term, that is 1/3, R is 1/4 जो कि अभी हमने निकाला है, और n-1, यहाँ पे n हमें मालूम नहीं है कि n की वैल्यू क्या होगी। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लाके इसको तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हो जाएगा 3/196,608 इज इक्वल्स टू, इस साइड पे है 1/4 और इसकी पावर है n-1, राइट। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/65536, और इस साइड पे है 1/4 और इसकी पावर है n-1। अब ये 65536, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसकी बेस को हम 4 रहने दें और इसकी कोई पावर हम फाइंड आउट कर लें, क्या कोई ऐसी पावर है कि जो हम 4 पे डालें तो मेरे पास 65536 आए? यस, वो पावर है 8, 4 की पावर 8 करेंगे तो 65536 ही आएगा, और इस साइड पे है 1/4 n-1। अब 4 के नीचे, 4 के ऊपर पावर 8 है, तो ये हम ओवरऑल के ऊपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर पावर 8, 1 तो 1 ही रहेगा। इससे क्या होगा कि इससे दोनों बेसिस सेम हो जाएंगी, हम पावर को कंपेयर कर लेंगे, बेसिस आर सेम, नाउ बेसिस आर सेम, दोनों साइड की बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, कंपेयर द पावर, कंपेयर एक्सपोनेंट कह लें या पावर्स कह लें। तो इस साइड पे 8 है, 1/4 बेस तो सेम है, इस साइड पे 8 है और इस साइड पे है n-1, -1 को इधर ले आइए, +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि है 9। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कितनी टर्म्स हैं, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो ये सीक्वेंस मेरे पास बनी हुई है, ये टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी कि 1 2 3, बीच में 4 5 6 7 8 भी होंगी, और ये 9th टर्म है। टोटल 9 टर्म है इस गिवन जीपी के अंदर, टोटल 9 टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। जीपी के नंबर हमने फाइंड आउट करना है, जिसको प्लस करें तो 39 आए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 729 आए। तो हम ये अज्यूम करते हैं, लेट द 3
let the three consecutive numbers are अगर ए है तो अगली टर्म होगी ए आर, क्योंकि जीपी में है, जीपी का मतलब है कि अगली टर्म में आप आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अगर सिर्फ पिछली टर्म निकालें तो ए अपॉन आर, ये तीन टर्म्स हो गई। ठीक है, जीपी निकालने के लिए ये तीन टर्म्स हमने लिख ली, चाहे तो आप आगे करके ए आर स्क्वायर भी लिख सकते थे। ये हमारे पास तीन टर्म हो गए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि अगर मैं इनको प्लस करूं, सम करूं, एड दीज टर्म, एड दीज टर्म्स, तो जब इनको प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर प्लस ए आर, वो किसके इक्वल आएगा 39, राइट। तो इसको मैंने कह दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और मल्टीप्लाई करूं अगर इन टर्म्स को, इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई दीज थ्री टर्म्स, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट क्या है 729 के इक्वल है। तो ये न्यूमरेटर में आर, डिनोमिनेटर में आर, तो कैंसिल आउट हो गया। ए की पावर 3 इज इक्वल्स टू 729। अब ये ए की पावर 3 है, मुझे दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह कह लें कि यहाँ पे ए की पावर 3 है तो मुझे पावर में 1/3 लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। ए की बात है, क्यूब रूट कह लें या पावर 1/3 कह लें। इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया। तो ए की पावर अब 729 है, तो इसका मतलब है 9 की पावर हम 3 करते हैं तो 729 आता है, और बाहर 1/3 मौजूद है तो 3 से 3 कैंसिल होके ए 9 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि है 9। अब जो ए की वैल्यू 9 आई है, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 क्या है, ए अपॉन आर वाली जो इक्वेशन है ना, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं, फिर हम इसकी वैल्यू डालते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा, ये ए है, यहाँ पे हो जाएगा आर ए आर, और यहाँ पे आ जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39, इस तरह से, राइट। अब वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 9r प्लस 9r स्क्वायर अपॉन r है तो r को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 39r। इसको साइड पे ले आते हैं, 39r को इस तरफ, माइनस 39r प्लस 9r प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 9 कॉमन आ रहा है, या 9 अभी कॉमन नहीं लेते क्योंकि यहाँ से 39 से तो 9 कॉमन नहीं आ रहा है। 39 माइनस 9 करें, माइनस 39 प्लस 9 करें तो माइनस 30 आ रहा है, माइनस 30r प्लस 9, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 0। 3 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी है ये बनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 3 3 9, 9 और 1 में, तो माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म में 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 और r कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रहेगा, सिर्फ r माइनस 3, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और r माइनस 3। तो मेरे पास दो रूट्स बने हैं, 3r माइनस 1 और r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो आइदर और कर लेते हैं, यहाँ पे 3r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3r इज इक्वल्स टू प्लस 1, तो r की वैल्यू 1/3, और यहाँ से r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और r की वैल्यू यहाँ से 3। तो दो r मेरे पास आए, एक r 1/3 और एक r 3। दो रूट्स निकले हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। तो अब हमने क्या बनाने, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक ए, तो एक ही है ना, टेक ए इज इक्वल्स टू 9 एंड आर इज इक्वल्स टू 3। पहले ये वाला आर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वाली जो तीन नंबर्स हैं ए अपॉन आर, यानी कि 9/3, फिर ए 9, फिर ए इंटू आर 9 into 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 9 3 जा 18। तो एक सीक्वेंस जो तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स थे वो मैंने बना लिए, 3 9 एंड 18 आर दी कंसेक्यूटिव नंबर, जिसको प्लस करेंगे तो 39 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 729 आएगा। अब दूसरे नंबर भी हम बना लेते हैं, आर की वैल्यू 1/3 पुट करके। जब आर की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो मेरे पास दूसरे तीन नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि आर की दो वैल्यूज आई थी तो हम बारी बारी दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ पुट ए, तो 9 ही है, ए 9 ही पुट करेंगे, और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/3। तो ए अपॉन आर 9/1/3। दूसरे दूसरे दूसरा नंबर है 9, तीसरा नंबर है ए इज 9, आर इज 1/3। तो इसको डबल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ऊपर जाएगा तो 9 into 3, और दूसरा नंबर है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3, 9 3 जा 18, 9 और 3 वही नंबर आ गया, लेकिन डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि दोनों जीपी ही बन रही है हमारे पास, और दोनों को जब सम करेंगे तो 39, प्रोडक्ट करेंगे तो 729। तो इस तरह से हमने तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया हमने फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट नहीं करने हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज इन जीपी, ये बताया गया है कि वो जीपी में बढ़ रहा है फ्रॉम 515, मतलब यहाँ से इनिशियली थे, तो इनिशियली को जीपी में फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू है 515,000, और कहाँ तक गए हैं, यहाँ तक, यानी कि लास्ट टर्म इसकी ए एन, ये भी हमें गिवन है, जो कि है 15,45,000 इन 7 days, 7 दिन में गए। तो स्टूडेंट जरा एक बात समझेगा, अगर इनिशियली वो इतना था, मतलब ए हमें गिवन था, तो 1 डे, आफ्टर 1 डे उसकी ये ग्रोथ होगी, ठीक है, आफ्टर 2 डे ये, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7th डे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7th डे पे हमें पता चल गया कि भाई ये ए एन इसकी ग्रोथ है। तो अगर मैं टोटल एन मालूम करूं, इसमें एन कितने हुए हमारे पास, तो टोटल एन 7 नहीं हुए, 7 में +1 करना पड़ेगा, तो 7 + 1 8 हुए, क्योंकि आप देख लें कि 7th डे पे इसकी ग्रोथ हमें गिवन है, तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म को भी इंक्लूड करेंगे तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पे। तो जब एन की वैल्यू 8 है तो हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। तो जीपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1, और एन हमने पुट करना है कितना, 8, तो ए 8, ए की वैल्यू हमें गिवन है, और आर n-1, 8 8 - 1 is 7, राइट, या फिर हम इसको इसी तरह लिख लें, एन की वैल्यू 8 पुट करते हैं, 8 - 1, तो ए 8 हमें गिवन है, ए 8 कितना है, यानी कि लास्ट टर्म 15,45,000, फर्स्ट टर्म ए जो कि है 515,000, आर हमें फाइंड आउट करना है, और पावर इसकी है 7, राइट। तो सबसे पहले तो इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये 15,45,000 न्यूमरेटर में है, ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 515,000, ये 3 जीरो तो इससे ऑलरेडी कैंसिल हो गए, और आर की पावर 7। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, 1545/515 इज इक्वल्स टू आर की पावर 7। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा 1545/515, तो ये हो जाएगा आर की पावर 7, और इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7, करके देखते हैं, फिर हमारे पास आएगा 3,
मतलब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, सिंपल। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पावर 7 को खत्म करना है। तो पावर 7 को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे पावर 1/7 लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी पावर 1/7 लेंगे और यहाँ पे भी हम पावर 1/7 लेंगे, 3 की पावर 1/7। तो 7 से 7 कैंसिल होगा तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर में डालिए तो ये आएगा 1.1699। राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे पास जो कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज था, डेली रेट ऑफ इंक्रीज था, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.17। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो जीपी से हो रही है, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस की ग्रोथ हो रही है। तो हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड द प्रॉफिट मालूम करना है। और इनिशियली 1000 रुपीज थे फॉर 5 years एट 4%, एट 4%, ये एट है, एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियली ए की वैल्यू है ये है 1000, तो ए की वैल्यू तो 1000 ठीक है। और एन कितना है 5 years के लिए, तो जब एन मेरे पास 5 नहीं है बल्कि 5+1, क्योंकि इनिशियली हमने 1000 रखे हैं, इनिशियली 1000 रखे हैं, फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर और फिर लास्ट में आएगा फिफ्थ ईयर। तो टोटल एन मेरे पास हो गए 5+1, दैट इज 6। और आर मुझे निकालना है 4% पर एनएम के लिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100% को हमने डिवाइड करवाना है किसके साथ, 4%। 100% में हमने प्लस करवाना है 4%, क्योंकि पर एनएम कंपाउंड प्रॉफिट है ये। और मेरे पास हो जाएगा 104%। तो 104% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04। तो आर की वैल्यू हम यूज करेंगे 1.04, राइट। तो ये जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। वी नो द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन की पावर -1, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ए एन हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल प्रॉफिट, इसको हम ए एन कहेंगे। ए की वैल्यू होगी 1000, आर कितना होगा 1.04, एन -1 यानी कि 6-1। तो ए 6, इसको हम प्रॉफिट कह रहे हैं कि छठे साल में जो हमें प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर 5 years, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 और 1.04 की पावर 5, राइट। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं हम 1000 और ये 1.04, तो 045 हमने सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। तो शुरू में अमाउंट हमने सेव किए थे उसको इसमें से माइनस करवा देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉफिट की बात की है। तो 1000 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1.04 की पावर 5 -1। तो इसको आप अगर डेसिमल में लेके आना चाहते हैं तो ले आए, वरना यहाँ पे आके हम स्टॉप भी कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट हमने अपनी इनिशियल जो 1000 रुपीज किया था उसको माइनस कर लिया है। तो जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आया है ये है 1.04 की पावर 5 -1। दिस इज द टोटल प्रॉफिट फॉर 5 years। अगर आप 1000 रुपीज को 5 years के लिए सेव करवा लें और उसमें से प्रॉफिट लेना चाहें एट 4% पर एनएम, तो हमारे पास प्रॉफिट ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से 4.5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।